नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। तो इस वीडियो से पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, आत्मकथा के ऊपर और कहानी के ऊपर एग्जाम बूस्टर के वीडियोस क्लास कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम निबंध के ऊपर एग्जाम बूस्टर करेंगे। तो यहाँ पे साइड में ही, राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा कि किस एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और कितनी बार आए हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। मैं ये रीड नहीं करूंगी, काफी जन बोल रहे हैं कि इसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ते जाइए, इससे लिंक टूट जाता है। तो फिर मैं चलिए नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप इसको चेकआउट करते रहिएगा और नोटिस करिएगा किस तरह के प्रश्न किस एग्जाम में आते हैं और उनके लेवल कैसे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास शुरू करते हैं। पहली बार जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक जो नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। उसके बाद शेयर करिएगा और इसी तरह की आगे सीरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया नवोत्थान के कवि के रूप में। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य को हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न जो बनता है, वह लेखक जिसने कुटिचातन नाम से निबंध लिखे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे हैं। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवा करुणो रसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। ये है शील और करुणा के संबंध में, ये जो रिक्त स्थान है वहां पे आएगा ये। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध जो हैं वो आपने छांट के बताने थे, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्तियां डैश निबंधकार की हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना है शरद जोशी की। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित डैश साहित्यिक विधा की रचना है, तो यह व्यंग विधा की रचना है। वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है। सही उत्तर छांट के लिखना था। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जितना हो सके इनमें जितने भी कवि आपको देखने को मिल रहे हैं निबंध वाले, इन सभी की निबंध तो आपको रटे होने चाहिए सन के साथ, जितना हो सके आप याद कर सकते हैं। वन हिंदी साहित्य में निबंध का सही सोपान क्रम क्या है, तो अनुक्रम में लगाना था। तो भारतेंदु आएगा, उसके बाद द्विवेदी आएगा, शुक्ल युग आएगा, शुक्लोत्तर युग आएगा। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाली। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसीदास चंदन घिसे नामक निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। व्यंग विधा की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। वह साहित्यकार जिसने कुटिचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे।
निबंध का वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय में स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठ संहिति व्यक्तता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। उपन्यास उपन्यास रहस्य शीर्षक से डैश का निबंध संग्रह है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण रोहन तक सरकारी हिसाब रखा जाता था, तो ये हिंदी भाषा में रखा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये देखिए कितने एग्जामों में ये रिपीट हुए हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है कन्यादान और सच्ची वीरता। सुमेलन करना है, सही सुमेलन यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें होली है प्रताप नारायण मिश्र की है, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की है, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र की है। अगला भी सुमेलन में है चित्तौर का सर्वनाश, तो ये रूप नारायण पांडे की है, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जुलूस रुका है विवेकी राय की है, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं कामधेनु और आगम की नाव। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रथम निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, और ये देखिए सिंगल प्रश्न कितने एग्जामों में रिपीट हुए हैं। लंका की एक रात के निबंधकार है कुबेरनाथ राय। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी है। इस पंक्तियों के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। अगला जो प्रश्न बनता है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है। अगला जो प्रश्न बनता है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। भोलाराम का जीव निबंध विधा की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है हरिशंकर परशाई की। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, गोविंद नारायण मिश्र। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये थोड़ा कट गया है, ये प्रश्न किसमें था ये मैं आपको देख के अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला जो प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली है, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक प्रकाशित हुए हैं 4 भाग, और ये देखिए किस किस एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, ये भी रिपीट कितनी बार हुआ है। अगला जो प्रश्न है, सुमेलन करना है सही निबंध को उनके निबंध संग्रह से, निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह से। तो मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र की है, सुनो भाई साधो हरिशंकर परशाई की है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है, रस अखेटक कुबेरनाथ राय की है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बारबरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन उद्धृत है युद्ध और नारी निबंध से। अगला जो प्रश्न बनता है, रसक रंजन निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना है गेहूं और गुलाब की। विक्रमोर्वशी जो है कि मूल कथा का नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई की। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति के नाम दिया गया है महाकाल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है,
कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, तो ये नाद सौंदर्य से। अशोक के फूल में डैश हिंदू रीति नीति है, तो ये आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, इस रिक्त स्थान में आएगा। डैश हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है, तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट आएगा इसका आंसर, ये रिक्त स्थान में आएगा। कविता क्या है, निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत है मतीराम का। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है मदर इन लॉ को। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं हितेश शंकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ है 1948 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है उत्साह। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक है गुलाब राय। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है, तो श्रृंखला की कड़ियां हैं। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि निबंधों पर लिखे गए हैं, आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे मुकरधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक, तो वह बालकृष्ण भट्ट। काव्य कला तथा अन्य निबंध हैं जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद रचनाकार की पुस्तक है काव्य कला तथा अन्य निबंध। किस किस एग्जाम में है ये, तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, और ये एग्जाम बूस्टर का दूसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो देख लीजिएगा आप। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, और ये सिंगल प्रश्न देखिए कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुए, काफी सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा, शील और साधना। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कार्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं बालमुकुंद गुप्त ने। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छां के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात भो मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया किसने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला जो प्रश्न बनता है, स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, ये किसने कहा है, बालमुकुंद गुप्त ने। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है ललित निबंध। सदाचार की ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। क्रोध निबंध के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में रामवृक्ष वेनीपुरी का नाम प्रमुखता रूप से लिया जाता है। रिक्त स्थान में रामवृक्ष वेनीपुरी आएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक प्रकार की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में चित्रण है सांस्कृतिक
परिवेश का। ललित प्रकार का निबंध है अशोक के फूल। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है भक्ति। श्रद्धा के विषय हैं शील, प्रतिभा और साधना संपत्ति। नागेंद्र के निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण। अगला प्रश्न बनता है वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है, तो रामचंद्र शुक्ल। व्यंग रचनाएं हैं जीव पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, सीरीज की याद आई। सही सम्मेलन है निबंध संग्रह और लेखक को करना है आपने सम्मेलन, जिसमें बलकम खुद जो है नामवर सिंह की है, बबूल और कैक्टस रामदर्श मिश्र की है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। अगला प्रश्न बनता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, यथ यात्रा। हरिशंकर परशाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार के ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। अगला प्रश्न बनता है अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत हैं। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है उपयुक्त कथन कछुआ धर्म निबंध से। और कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निबंध का गुण है विचारों की स्वाधीनता। निबंध का प्रकार जो नहीं है वो है एकांकी। निबंध की विशेषता नहीं है तुकबंदी। किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है वर्णनात्मक निबंध से। वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, ये विचारात्मक निबंध में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति है एक निबंधकार के रूप में। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परशाई। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कुटच के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंधों का सही अनुक्रम करना है जिसमें चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक है। और ये निबंध किनके हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगला जो प्रश्न बनता है सही सम्मेलन रचना को रचनाकार से सम्मेलित करना है। रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की है। रस मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की। रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का। रसगंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती की। सही सम्मेलन करना निबंध को निबंधकार से, जिसमें नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारी वाजपेयी की है। विचार एवं वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य आगे का है मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। अगला जो प्रश्न है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। सही सम्मेलन करना है निबंध को निबंधकार से, जिसमें पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परशाई का है। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। जी पर सवार इलिया शरद जोशी का है। कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये आपने खुद चेक करना है। यहाँ पे जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, इनके आपको सन पता होने चाहिए जन्म काल के, क्योंकि जीवन काल से संबंधित प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, रचना काल के आधार पर निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, इनके आपको सन पता होने चाहिए। किनके ये निबंध, ये भी पता होना चाहिए। मैं जल्दी ही अभी निबंध के भी करवाने वाली हूँ एग्जाम पोस्टर, तो मैं करवा ही रही हूँ 2012 से 2023 तक, टॉपिक वाइज इनके PYQ नेट के, क्योंकि नेट में ये पूछे गए हैं और 2004 से 2019 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उनका टॉपिक वाइज, तो उसमें आपको ये प्रश्न का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। सुमेलन है जिसमें निबंध को निबंधकार से सुमेलन करना है, सही उत्तर लगाया है मैंने। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। वट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं बाल मुकुंद गुप्त। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। निराला के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चुंबक चयन, ये भी करवा रखा है मैंने टॉपिक वाइज सीरीज में, आप देखेंगे तो। नाक, भो, पेट, दांत, मूछ आदि विषय के निबंधकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें सिंगल प्रश्न देखिए 2 बार रिपीट हुए हैं, जिसमें कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जो शंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था विचार विधि नाम से। ललित निबंधकार नहीं है जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें बाकी कवि भी दिए हुए थे जिसमें आपको छांटना था, ललित निबंधकार नहीं है तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। विचारात्मक प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, रिक्त स्थान पे विचारात्मक आएगा। विद्यानिवास मिश्र की जो कृति है रसाखेटक है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति ली गई है श्रद्धा भक्ति निबंध से। निबंध संग्रह शाब्दता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्त। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम है साहित्य, यह उक्ति है हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। मारेसी मोहे कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह प्रयुक्त हुआ है धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। विचारात्मक निबंधों में प्रमुख होता है बुद्धि तत्व। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। ब्रह्मानंद उपनाम से लिखे करते थे विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर प्रसाईक के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जिंदगी मुस्कुराई
के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह हैं कुबेरनाथ राय के। सही सम्मेलन करना है निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ। तो युग संधियों पर जो है ये आगे की है सच्चिदानंद हीरानंद वसाय नगी की। शब्दता धर्मवीर भारती की है। बद्रीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी की है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा की है। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के डैश निबंध का अंश है, तो मानस की धर्मभूमि का अंश है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के डैश विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, तो ये वस्तु व्यंजक के हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही के। कालक्रम अनुसार सबसे पुराने लेखक जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निबंध में डैश तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, तो सहजता, सरलता और आडंबरहीनता से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध जो है श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह है। भारतीय काव्यशास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारी वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ते गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में डैश से लक्षण की चर्चा की है, तो असंतोष की चर्चा की है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ललित निबंधकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र जी को। अगला जो बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व बताए हैं, जिसमें करुणा और प्रेम है। कविता ही हृदय को प्रकृत दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अत्यधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य तत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने अपने कविता क्या है निबंध में लिखी है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कविता। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कविता क्या निबंध में। तो ये थे कविता क्या है निबंध में, तो ये थे निबंध से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, देख के नहीं जाना है, लाइक जरूर करना है। और इसका पहला भाग मैंने ऑलरेडी करा दिया है कल की क्लास में। कल और आज मिला के 2 इसके वीडियो क्लास बन रहे हैं, तो देखिएगा जरूर, नहीं तो फिर मैं इसको कंबाइन तो जरूर करवाऊंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले गतिविधि के ऊपर एग्जाम बूस्टर लेकर आने वाली हूँ। तो साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।